Hello everyone. Today I'm gonna teach you all doctrine of signature as it is the most important question and mandatory. One question from this will be asked in either in organon or in pharmacy. So let's begin. Meaning, the word signature is said to be a duplet which has been derived from two words science and nature, meaning science of nature. इसका मतलब ये है कि जो वर्ड सिग्नेचर है वो दो वर्ड से बना हुआ है, इसलिए उसे हम डुप्लेट कहते हैं. साइंस एंड नेचर दो वर्ड है जो साइंस और नेचर, तो इसका मतलब ये है कि साइंस फ्रॉम नेचर. बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर वो होता है कि जो साइंस हमें नेचर प्रोवाइड करता है. Doctrine is a belief that is accepted as authoritative by a particular group or school of thought. In simple term, doctrine of signature is a belief on various signs of nature. यानी जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर, जैसे मैंने आपको बोली, ये एक एकदम इजी सा टॉपिक है. इसका मतलब ये है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक बिलीव है, यानी वेरियस साइंस ऑफ नेचर. मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ. आगे भी हम एग्जांपल कंसीडर करेंगे, बट अभी मैं समझा देती हूँ एग्जांपल से, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा. जैसे जेलसीमियम, वो येलो फ्लावर होता है, तो इसके लिए हम जेलसीमियम यूज करते हैं. येलो स्किन डिजीज, येलो स्किन कब होती है? जॉन्डिस में होती है. इसके लिए हम जेलसीमियम येलो स्किन डिजीज में यूज करते हैं क्योंकि वो येलो फ्लावर है. तो इसका मतलब ये है कि जो नेचर साइन प्रोवाइड कर रही है एक डिजीज के लिए, उसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर. लेट्स मूव फर्दर. हिस्ट्री. The doctrine of signature is actually an old concept found in European civilization and later on accepted by various schools of medicine. Paracelsus was the first to advocate the doctrine of signature. यानी जो doctrine of signature वो बहुत old concept है जो यूरोपियन civilization में पाया गया है. अभी जो पैरासेल्सिस थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने फर्स्ट doctrine of signature को एडवोकेट किया, यानी उन्होंने सबसे पहला लाया doctrine of signature. His idea was that nature always presented the healing substance with some signs indicating their use against disease. Before Hahnemann, development of materia medica was mostly based on theoretical concept, where doctrine of signature was a great source of materia medica. The doctrine proposed the parts of human body is having a therapeutic relation and same plant or its part can be used for disease ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन. यानी इसका मतलब ये है कि पहले तो एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि जो हमारे हैनीमैन थे, डॉक्टर हैनीमैन, उनसे पहले जो हमारा मटेरिया मेडिका था वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था. उसमें भी डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर एक बहुत ही ग्रेट सोर्स था, बहुत एक मेजर पार्ट रखता था. तो डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर प्रपोज्ड ये बोलता है कि जो एक पार्ट है स्किन, जैसे मैंने जेलसीमियम का एग्जांपल दिया. जेलसीमियम में क्या है कि वो येलो फ्लावर है और वो यूज होता है जॉन्डिस में, जब स्किन येलो हो जाती है. तो येलो यानी नेचर अपना येलो फ्लावर प्रोवाइड कर रहा है, और जो डिजीज पार्ट है जैसे स्किन येलो हो जाता है, तो दोनों भी सेम रिलेशन रखते हैं. इसके लिए जेलसीमियम यूज होता है अपने जॉन्डिस में. अभी हम और आगे एग्जांपल्स देखते हैं, मोर एग्जांपल्स. तो अभी फर्स्ट एग्जांपल है ब्रायोनिका अल्बा. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम रूट फ्लैशी येलोइश व्हाइट रफ एसिडिक एंड बिटर इन टेस्ट. जैसे ब्रायोनिका अल्बा है वो हमें पता है वो रूट से बनता है, और रूट्स कैसी होती है? रफ होती है. येलोइश व्हाइट है इसकी रूट, फ्लैशी है, बिटर इन टेस्ट कड़वी रहती है. वैसे ये ब्रायोनिका का जो पेशेंट है वो उसके भी माउथ में हमेशा बिटर टेस्ट सार फीलिंग लगी रहती है, उसके मुंह में हमेशा कड़वापन रहता है. वो बहुत रफ इरिटेटिंग टेम्परामेंट है. उसकी टंग कोटेड विद व्हाइट है, वो येलो फ्लैशिया. कैलकेरिया कार्ब. तो कैलकेरिया कार्ब एक सॉफ्ट बॉडी है जो एक हार्ड शेल में प्रोटेक्ट करके रखी गई. तो इसके लिए जो कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट है वो भी सॉफ्ट रहता है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए रहता है. जेलसीमियम, जिसका एग्जांपल मैंने पहले भी बता चुका है. जेलसीमियम एक येलो फ्लावर है, वो येलो स्किन डिजीज में यूज होता है, जैसे कि जॉन्डिस में. भी हाइपरिकम, वो रेड फ्लावर है, उसके रेड जूसेस, इसके लिए वो यूज होता है हेमोरेजिस में. लाइकोपोडियम, वो बना हुआ है स्पोर्ट्स से. वो स्पोर्ट्स का है, एक्सटर्नली बहुत हार्ड है बट इंटरनली बहुत सॉफ्ट है. इसलिए जो लाइकोपोडियम का पेशेंट रहता है वो शुरुआत में फिजिशियन से बहुत नॉन कोऑपरेटिव रहता है, बट जब वो बिलीव करने लगता है पेशेंट तो वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव और फ्रेंडली नेचर का हो जाता है. होपिंग कि आपको सब समझ में आ गया. अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना. अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस चाहिए या कुछ पूछना है, यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इफ यू फाउंड वैल्यू इन दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर योर क्वेश्चंस इन कमेंट. थैंक यू.